हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एसएससी जीडी का 24 नवंबर 2023 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि भाई कितनी वैकेंसी आने वाली है और उसी दिन से आपका फॉर्म में अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे को बोल रहे हैं कि सर आप हमारे को डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए कि एसएससी जीडी का जब फॉर्म अप्लाई करते समय हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो डॉक्यूमेंट के ऊपर होने वाला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है और इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं और इसके साथ साथ 10th की मार्कशीट वगैरह उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी एसएससी जीडी से संबंधित या फिर अदर वैकेंसी से संबंधित वो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर इतनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट के बारे में क्यों बता रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि क्रूशियल डेट का लफड़ा होता है। एसएससी जीडी में क्रूशियल डेट वो होता है जैसे आपका फॉर्म अप्लाई हो गया, उसके लास्ट डेट होती है वो आपकी क्रूशियल डेट होती है। क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट आपके एसएससी जीडी के अंदर मांगे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये वीडियो अभी बता रहा हूँ ताकि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पहले से तैयार करवा के रख सके, लास्ट बाद में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते समय ये डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उस पर साइन बहुत सारे अधिकारी का होता है, जैसे तहसीलदार होता है, पटवारी होता है। ये कई बार वहाँ पर छुट्टी पर चले जाती है, तब आपको वहाँ पर थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको पहले बनवा लेना है, जितने भी उनके अंदर करेक्शन है उनको सही करवा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये फ्रेंड जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट पहले से तैयार करवा लेना है, क्योंकि 10% आपको इसके अंदर आरक्षण मिलता है। और ये किसको बनाना है, सामान्य कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उन्हीं को ये डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको आप पहले से तैयार करवा के रखिएगा। तो आगे बात करते हैं। अब ये अगला है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सभी स्टेट में अलग अलग होता है। इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है वो आपको पहले से तैयार करवाना है, क्योंकि एसएससी जीडी में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय ये मांगा जाता है। तो इसके अंदर आपको कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी से है को ये नहीं बनवाना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी में नहीं मांगा जाता है। इसके साथ साथ ओबीसी, एससी, एसटी को ये बनवाना होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाना है। ओबीसी को जो सर्टिफिकेट होता है ये कास्ट सर्टिफिकेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। और एससी एसटी की बात करें तो कई जगह, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, एससी एसटी का भी जैसे कई अदर स्टेट होते हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एससी एसटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका चांस बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। और लगभग तो स्टेट का ही हो जाता है, मतलब लगभग स्टेट में आपका स्टेट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो आप बनवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, सबसे मेन चीज़ है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र इसको बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले है कि मूल निवास जहाँ का है वहीं का फॉर्म बनना है। यानी फ्रेंड्स, जैसे आप गुजरात से हैं तो आपको गुजरात से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि वहीं से आप कट ऑफ को फाइट करेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप तो है तो मतलब पुराने आप जैसे राजस्थान में से रहते थे पहले और आपके मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास गुजरात का है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ आपको फॉर्म अप्लाई करना है कहाँ से, गुजरात से, क्योंकि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास गुजरात का है। तो आपको वहीं से सारा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ से आपका स्थायी पता होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, वहीं से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि वहीं की आप कट ऑफ फाइट करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे वहीं से कट ऑफ क्लियर करना होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहीं का कट ऑफ होगा। यानी मान लीजिए आपने गुजरात का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है, गुजरात से फॉर्म अप्लाई करा है, तो आपका गुजरात का ही कट ऑफ फाइट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये लिख के क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सके और आराम से इसको पॉज करके भी आप देख सके। तो ये आप देख लीजिए। इसके साथ साथ जहाँ का स्थायी पता वहीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट है
ये कहाँ जैसे ओबीसी का था तो ये ओबीसी को सेंटर का बनाना है, बाकी SC ST के लिए यहाँ पर स्टेट का भी मान्य हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपका 10th का मार्कशीट। तो फ्रेंड 10th का मार्कशीट मेन चीज़ होती है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इसके साथ साथ और भी जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको 10th की मार्कशीट से ही मैच करने हैं। इसके साथ साथ जैसे आपका नाम है, आपका पता है, जैसे एड्रेस, इसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे जितने भी डिटेल्स है आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपका आधार कार्ड में नाम चेंज है और जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट में नाम चेंज है तो आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट में चेंज करवाने हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट से आपका नाम पता चेंज होने का चांसेस कम होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी जैसे नाम पता है आपको 10th की मार्कशीट से मैच करवाना है। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मेरे तो 45% है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो फ्रेंड्स आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका बस 10th का जो सर्टिफिकेट 10th की जो मार्कशीट है उसके अंदर आप पास होने चाहिए। 33% ही आपके क्यों ना हो, आप पास होने चाहिए, इसमें परसेंटेज मायने नहीं रखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया। एक इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हम किराए के ऊपर रह रहे हैं, जैसे हमारा स्टेट तो राजस्थान है, गुजरात है, कोई भी मान लीजिए आपका, लेकिन हम बाहर तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट से और वहीं से हम किराए पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो हमारे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा? तो फ्रेंड्स आपका जहाँ पर स्थायी पता है वहीं से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसे आप राजस्थान से है तो राजस्थान का बनवाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं आधार कार्ड। तो फ्रेंड्स ये आधार कार्ड भी वहाँ पर मांगा जाता है। अब आधार कार्ड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, जैसे आपका 10th का मार्कशीट है उसी के साथ आपका आधार कार्ड की डिटेल मैच होनी चाहिए। जैसे अब नाम है, अब नाम के अंदर जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रवि कुमार आप रहने दीजिए, आप जैसे नाम कोई भी हो सकते हैं, जैसे सीताराम है। अब इसके अंदर आपका जैसे यहाँ पर कई जगह स्पेस होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये नाम हो गया, एक सेम नाम अगर आप देखना चाहिए, कई जगह अलग अलग ये दो नाम हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक जगह तो स्पेस है, एक जगह यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपका 10th की मार्कशीट के अंदर नाम के अंदर स्पेस है तो आपको आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सारे के अंदर आपको स्पेस देना है। यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि 10th की मार्कशीट से आपकी डिटेल मैच होनी चाहिए। अगर स्पेस है तो स्पेस आपको देना है, अगर स्पेस नहीं है तो आपको नहीं देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जैसे फॉर्म अप्लाई करते समय फ्रेंड्स वहाँ पर 10th की मार्कशीट के अंदर आपका रोल नंबर होता है, यह रोल नंबर मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स इस रोल नंबर को वहां पर भरते समय ध्यान रखिएगा। कई जगह जैसे आपका रोल नंबर है 64110579, इस प्रकार का मान लीजिए कोई रोल नंबर है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस प्रकार आपका रोल नंबर दिया हुआ है उसी प्रकार आपका रोल नंबर भरना है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप साइबर कैफे वाले को बोल दीजिए सर हमारा रोल नंबर इस प्रकार है 10th की मार्कशीट में, इसी प्रकार आपको भरना है। क्योंकि बाद में आप जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, बाद में बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे रोल नंबर 10th की मार्कशीट से सही नहीं है, यहाँ पर 0 लगाया हुआ है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, कुछ भी है, आपको सेम 10th की मार्कशीट जैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे बोलते रहते हैं, मेरे को कमेंट आते हैं कि सर नाम के अंदर स्पेस है, एड्रेस अलग है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही ध्यान देनी चाहिए। 10th की मार्कशीट से आपका सारा कुछ मैच होना चाहिए, जितना भी आपका एड्रेस वगैरह है, नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डिटेल जितने भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया वो सारा मैच होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आधार कार्ड में मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड की डिटेल 10th की मार्कशीट से मिलनी चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चीज़ आपका ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर सही करवा लेने हैं जिनका सही नहीं है। इसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट 10th के मार्कशीट से या आधार कार्ड से मैच होने चाहिए। जैसे मान लीजिए या तो आप आधार कार्ड से मैच करवा सकते हैं या 10th की मार्कशीट से मैच करवा सकते हैं। वैसे आपका 10th की मार्कशीट सही रहेगा, क्योंकि 10th का मार्कशीट में एड्रेस बार बार जैसे नाम पता वो चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मेन चीज़ होती है जैसे आपका सिग्नेचर होता है, आपका हस्ताक्षर।
आप सभी जगह आपका हस्ताक्षर एक होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी समय फिजिकल, मेडिकल, सारी जगह आपका जो साइन है, सिग्नेचर है, वो एक होना चाहिए। बाद में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि बाद में बोलते रहते हैं सर हमने फिजिकल में अलग साइन किया, मेडिकल में अलग किया, फॉर्म अप्लाई करते समय अलग साइन किया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सिग्नेचर मिसमैच की वजह से आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। आपने देखा होगा जो अभी हाल ही की वैकेंसी गई थी, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका थंब इंप्रेशन नहीं मिल रहा था, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे, उनकी वजह से उनका रिजल्ट रोक लिया था। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सेम एक सिग्नेचर होना चाहिए। सभी जगह आपको एक ही सिग्नेचर करना है, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल जैसे डॉक्यूमेंट होता है उसके समय। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो अन्य बातें कौन कौन सी ध्यान रखना है कि जैसे आपका जो जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर याद रखना है। बाद में कमेंट करते हैं सर हम जीमेल आईडी भूल गए हैं, मोबाइल नंबर भूल गए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ पोस्ट प्रेफरेंस सही से भरना है। अब पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आप एसएससी जीडी का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके अंदर जैसे बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है। बीएसएफ हो गया आपका, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, और इसके साथ साथ एसएसबी हो गया, और जैसे और भी है बहुत सारी। अब ये फोर्सेज होती है, तो इन फोर्सेज में इनका कोड होता है, तो ये आप ध्यान में रखना है। जैसे आपकी पहली चॉइस बीएसएफ है तो बीएसएफ को 1 नंबर देना है, सीआईएसएफ है तो सीआईएसएफ को 2 नंबर। इस प्रकार वहां पर पोस्ट के आगे कोड होता है, वो आपको याद रखना है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान से भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी पोस्ट को पहली वरीयता देनी है, पहले रखना है, वो आपको बता देना। क्योंकि आपको जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पहले सीआईएसएफ लगाते हैं, तो मैं उसका आपको रीज़न भी बता दूंगा कि क्यों लगाते हैं, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो आपको जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं नई फोटो लगाना है, हाल ही की जो भी फोटो होती है वही लगाना है। इसके साथ साथ एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वही लगवाना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट ए होता है बी भर देते हैं, सी होता है, तो आपको जो आपके पास है वही सर्टिफिकेट आपको भरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वो भी मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कौन कौन से नहीं बनवाने, तो ये सारी बातें मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दी है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।